अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबके पास? स्क्रीन विजिबल है? दूसरी बात बेटा, स्टूडेंट जो है फ़िलहाल लेट हो रहे हैं अभी भी। काइंडली बी ऑन टाइम। और जो अभी नहीं आए उनका थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब लेक्चर ज़रा इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट लेक्चर आपके पास इजी था, नाउ ऑनवर्ड्स चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी, तो प्लीज़ बी ऑन टाइम। कुछ मिस हो गया तो मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए। ऑल्दो रिकॉर्डिंग मौजूद है लेकिन इट इज़ नॉट efficient as compared to live lecture. ठीक है, 15 स्टूडेंट्स हैं। आपकी स्ट्रेंथ जो है दैट इज 15 37 की टोटल स्ट्रेंथ है। वी हैव टू वेट बेटा, बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी आधा से ज़्यादा बच्चे गायब हैं। काइंडली थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक अटेंडेंस ले लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो बच्चे आ रहे हैं वो फिर टाइम पे आएँ। तो फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस हम ले लेते हैं। हम्माद मुख्तियार, नाम कॉल और प्रेजेंट लिख के साथ में अपना रोल नंबर चैट मैसेज में सेंड करें। हम्माद मुख्तियार, आलिया वहीद, मोहम्मद हुसैन, तीनों नहीं है। हम्माद मुख्तियार, मोहम्मद हुसैन, आलिया वहीद। मोहम्मद हसन इकबाल, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहिद अब्दुल रहमान, मोहिद अब्दुल रहमान। मोहम्मद हुसैन, साथ में अपना रोल नंबर लिखते जाओ। मोहम्मद हुसैन, आपने रोल नंबर नहीं लिखा। मोहम्मद फवाद, अब्दुल हनान, मोहम्मद फवाद अब्दुल हनान, मोहम्मद हमज़ा वसीम, उज़ैफ़ा, फ़ोज़ुल अबाद, मोहम्मद शाहवीर खान, हमज़ा खान, अहमद, आमना फैसल, खालिद अज़हर, यासीन लोधी, आदम हुसैन, यासीन लोधी, आदम हुसैन, मोहम्मद मुबश्शिर, शुएब दाऊद, नशमिया अंसारी, मोहम्मद उसामा शरीफ, रोमन अली, माज इमरान, बिस्मा हाशमी, फैज़ अहमद, मोहम्मद हसीब ख़ान, मोहम्मद फ़ज़ैल ख़ान, ज़याब सरफराज, ग़ुलाम कादिर,
सैयद फरहान अहमद हाशिम, सैयद फरहान अहमद, मोहम्मद इबादुल्लाह, अब्दुल हमीद, अब्दुर्रहमान, मियाँ मोहम्मद सन्नान, मोहम्मद शहरियार, हाफिज़ मोहम्मद उसामा। जी, अभी भी 17 बच्चे हैं, बाकी बच्चे गायब हैं। ठीक है, नाउ वी कैन स्टार्ट। हमारे पास टाइम जो है फिर शॉर्ट रहता है। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर में देखा था हमारे पास जो है कुछ चीज़ें थी हमने जो लास्ट टाइम कवर की थी, दैट वर हमारी डायनेमिक इनपुट को हमने देखा था कि अगर हमें फ्लोट का इनपुट हमें यूज़र से लेना हो तो वो किस तरीके से लिया जाता है, उसके लिए कौन सी कन्वर्ट की कमांड यूज़ होती है और रिस्पेक्टिव किस किस्म की वैल्यू उसमें स्टोर होती है। उसके बाद हमने डबल की वैल्यूज़ को देखा था, डबल को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम स्ट्रिंग और उसमें क्या सेट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज़ उसमें या टाइप ऑफ वैल्यूज़ उसमें स्टोर हो सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्वर्ट कमांड्स और टाइप कास्ट के ऊपर। अच्छा, जब भी आप किसी चीज़ को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे दो आपके पास पॉसिबल तरीके होते हैं, एक कमांड होता है कन्वर्ट का, एक टाइप कास्ट होता है। जब कन्वर्ट की कमांड यूज़ करते हो तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसको राउंड ऑफ कर देता है, लेकिन जब कास्ट को इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे वो उसको राउंड ऑफ नहीं करता। तो कास्ट के अंदर दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, एक किस्म की पहली किस्म की इम्प्लिसिट कास्टिंग होती है, दूसरी जो है कास्टिंग एक्सप्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट में क्या होता है, एग्जांपल आपके पास ये रही, जब आप छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्टिंग। मतलब इंटीजर को मैंने डबल में स्टोर करवाया और जो है यहाँ से इसको कास्ट करवा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू है उसका लॉस नहीं होगा। मतलब अगर मैं छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में कोई चीज़ रखना चाहता हूँ तो वो पूरी की पूरी इजीली शिफ्ट हो जाएगी, उसमें से कोई चीज़ मिस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में उसको स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास लॉस ऑफ वैल्यू अकर होगा। तो एग्जांपल आपके पास है 20.999, जो है जैसे ही उसको डबल को सेव करने जाओगे इनटू इंटीजर तो वो क्या करेगा, आपको वहाँ पे एरर देगा। बल्कि एरर नहीं देगा, इट विल स्टोर द वैल्यू और जो है आपकी जो एडिशनल वैल्यू है उसको स्किप कर देगा। क्यों कर देगा कि जो है 0.999 एक डेसिमल वैल्यू है और इंटीजर जो है डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर नहीं रखता, तो वहाँ पे वो उसको राउंड ऑफ भी नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे कन्वर्ट की कमांड इस्तेमाल करोगे, कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, तो उसको 21 बना देगा, ठीक है, राउंड ऑफ कर देगा। लेकिन जब कास्ट इस्तेमाल करोगे तो वो उसको क्या करेगा, उसको चॉप कर देगा वैल्यू को, तो आपकी जो वैल्यू सेफ होगी इंटीजर में दैट विल बी 20। उसके बाद हमने देखा था कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, दे आर टेक्स्ट आपके पास ऐसा होता है जिसको हम अपने ईजीनेस के लिए लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि रिस्पेक्टिव कमांड या रिस्पेक्टिव लाइन क्या कर रही है। तो यहाँ पे आपके पास एक कोड है जिसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है और उसको प्रिंट किया जा रहा है, साथ ही आपके पास डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ वेरिएबल एक्स। तो ये जो आपके पास कमेंट होता है कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। कमेंट जो है आपके पास इज़ जस्ट फॉर द ईजीनेस या नोट्स फॉर द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर अपने नोट्स वगैरह कमेंट्स के थ्रू लिखता है। तो कमेंट को जो है कभी भी आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट नहीं करता। उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स देखे थे और स्पेशल कैरेक्टर्स देखे थे। एक स्ट्रिंग जो है आपके पास, उसमें हमने ख़ास चीज़ देखी थी कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अगर हम स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वहाँ पे एरर देने लगता है। क्यों एरर देने लगता है, क्योंकि स्ट्रिंग का मसला क्या है, वो विद इन इन्वर्टेड कॉमास आती है। मतलब जो भी चीज़ लिखोगे, स्ट्रिंग का डेटा जो भी होगा वो विद इन इन्वर्टेड कॉमास होगा। अब सपोज़ करें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही मुझे अगर इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करवाना है, स्टोर करवाना है स्ट्रिंग के अंदर, तो वहाँ पे वो एरर देने लगेगा। वो समझेगा कि मेरे पास जो इन्वर्टेड कॉमा है
यहाँ से और यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी स्ट्रिंग है, तो बीच का जो वर्ड है वो कुछ और चीज़ है। लेकिन एक्चुअली हमें हमारे पास जो केस है वो क्या है कि हमारे पास ये पूरी स्ट्रिंग है जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास इंक्लूडेड है। तो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन पैदा होती है फॉर द कंपाइलर, तो हम क्या करते हैं, बैक स्लैश यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट देम कि ये स्ट्रिंग का पार्ट है ना कि कोई कमांड का पार्ट है। तो ऐसे आपके पास जो है बैक स्लैश जब भी आप यूज़ करोगे तो डबल बैक स्लैश यूज़ करोगे ताकि उसको पता चल जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग बैक स्लैश जो है वो स्ट्रिंग का पार्ट है। इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करोगे, सिंगल कोट यूज़ करोगे, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश और फिर उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से बैक स्लैश के साथ भी कुछ आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप बैक स्लैश यूज़ करते हो, लास्ट वाली लाइन को रीड कीजिएगा, यूज बैक स्लैश बिफोर डबल कोट्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज दिस एंड दिस। बैक स्लैश एन न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बैक स्लैश आर जो है वो कैरेज रिटर्न करवाता है, बैक स्लैश टी जो है वो टैप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है कुछ पैटर्न्स देखे थे। फिर इन बैक स्लैश को और इन स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करते हुए हमने एक टेक्स्ट प्रिंट करवाया था जिसमें हर एक का जो है आउटपुट हमें स्क्रीन पे हमने देखा था। उसके बाद हमने जो है कॉन्केटिनेशन देखी थी। कॉन्केटिनेशन क्या होती है, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना। तो जब भी दो स्ट्रिंग्स के बीच में अगर आपका प्लस का ऑपरेटर आता है तो वो वहाँ पे उसको कॉन्केट करता है। कॉन्केट का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना। तो यहाँ पे अगर एक स्ट्रिंग है जिसमें 1 लिखा हुआ है और एक स्ट्रिंग है जिसमें एक और 1 लिखा हुआ है, मैं उन दोनों के बीच में प्लस अगर यूज़ करता हूँ तो आउटपुट मुझे क्या देगा, 11, ठीक है। लेकिन अगर इंटीजर्स के बीच में मैं अगर प्लस लगाता हूँ तो वो मुझे आउटपुट क्या देगा, 2 देगा। फिर उसके बाद हमने पैटर्न्स प्रिंट किए थे। पैटर्न्स की फिर हमने एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने मल्टीपल पैटर्न्स, जिसमें ट्रीज़ होते हैं हमारे पास, हमारा एरोप्लेन हमने देखा था, हमारा हाउस हमने देखा था, और रिस्पेक्टिव हमने पर्टिकुलर पैटर्न्स प्रिंट करवाए थे। तो यहाँ तक आज तक के जो हमने अभी तक पढ़ा है, जितने भी हमारे 3 लेक्चर्स हो गए हैं, उसके अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन, बल्कि तीसरा लेक्चर तो अब होगा, 2 लेक्चर्स के अंदर किसी को कोई सवाल या क्यूरी, सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई करें ताकि हम जो है एक पेज पर रहें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, हम प्रोग्राम नंबर 10 के ऊपर शिफ्ट करते हैं। प्रोग्राम नंबर 10 क्या कहता है, हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपके पास आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दी हुई है x² + 3y। अब इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उसको यूज़र से इनपुट लेना है, मतलब उनकी वैल्यूज़ जो हैं यूज़र से लेनी है, और फिर इस इक्वेशन में डाल के उसको सॉल्व करके उसका आंसर आपको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं बेटा, जी क्लास, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल है। जी बेटा, 2 वेरिएबल है। एक जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, खालिद नहीं, मोहम्मद हुसैन। बेटा यहाँ पे एक वेरिएबल क्यों है, 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अभी तक हमने जितनी भी कमांड्स पढ़ी हैं उसमें सिर्फ डिमास के ऑपरेशंस अप्लाइड हैं, ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट। अब इस स्क्वायर को कैसे लिया जाए, स्क्वायर की वैल्यू को कैसे कंप्यूट किया जाए, तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है तो उसके लिए हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक्स की वैल्यू ली यूज़र से, उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में और वेरिएबल नंबर 1 में सेव करवा लिया। उसके बाद वाई की वैल्यू ली, उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में और उसको वेरिएबल 2 में सेव करवा लिया। फिर हमने क्या किया, अब हमारी बारी आती है एक्चुअल कंप्यूटेशन की, जो कि हमारी इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर को अगर हमें डिमास के ऑपरेशंस के थ्रू कंप्यूट करना है,
तो हम कैसे करेंगे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, एक नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकलता है बेटा, उसके ऊपर पावर 2 लगा के, ठीक है। तो हम यहाँ पे पावर 2 नहीं लगाएंगे, हम एक्चुअली उसकी मैथमेटिकल फाउंडेशन को देखेंगे कि एक्चुअली ये स्क्वायर क्यों लगता है। तो स्क्वायर इसलिए लगता है कि वो अपने ही आप से एक बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। एग्जैक्टली दो, बेटा मल्टीप्लाई एक बार हो रहा होता है, दो बार नहीं होता, दो बार होगा तो वो क्यूब हो जाएगा, अपने ही आप से एक और बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट्स के बाद हमने उसी वेरिएबल को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये मेरा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। फिर हमने देखा 3y कैसे निकलेगा, हमने कहा 3 को मल्टीप्लाई किया वेरिएबल 2 से और उसको भी ब्रैकेट में किया। फिर उसके बाद उन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर आएगा और राइट साइड पे 3y आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस राइट साइड पे उसकी दूसरी वैल्यू। और फिर आपके पास हमने उसको कंसोल और राइट लाइन की कमांड में लिखा है, तो क्या होगा आपके पास, आपकी इक्वेशन का फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो सपोज करें अगर मैंने उसको वैल्यू 2 दी है फॉर वेरिएबल एक्स, तो वो 4 बन जाएगा, और अगर मैंने उसको y की वैल्यू 4 दी है तो ये क्या बन जाएगा, 12। तो 4 + 12 कितना बनेगा, 16। ये समझ में आ गया सबको। अब अगर मुझे क्यूब निकालना हो तो मैं क्यूब के लिए क्या करूंगा, तो वेरिएबल को 2 बार और मल्टीप्लाई करा देंगे। बेटा 2 बार नहीं 3 बार करोगे, यही मैं समझा रहा हूँ कि हर बार देखो 2 बार नहीं होता। एग्जैक्टली दिस इज द इक्वेशन, सही है। तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स, हाँ। मल्टीप्लीकेशन 2 बार अगर होगी लेकिन वेरिएबल 3 बार यूज होगा, इसको यूं समझ लें, आसान आसान इसको याद रखने के लिए, वेरिएबल 3 बार यूज होगा, मल्टीप्लीकेशन 2 बार होगी। इसी तरीके से अगर मुझे पावर 4 निकालनी है, 5 निकालनी है, तो आप एग्जैक्टली सेम केस इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी डायरेक्ट कमांड होती है, लेकिन हम पीएफ में रहते हुए अभी उसको डायरेक्ट कमांड को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि एक्चुअली बेसिक जो हमारी कमांड्स है उसके थ्रू हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। तो डायरेक्ट कमांड भी किसी ने बनाई होगी ना, किसी प्रोग्रामर ने डायरेक्ट कमांड भी बनाई होगी, तो उसने वो डायरेक्ट कमांड कैसे बनाई, तो उसने जो कमांड बनाई है वो बिल्कुल पीएफ के अंदर रहते हुए इस तरीके से जो है उसकी डायरेक्ट कमांड बनाई है। तो आप भी जो है जब ऊ पढ़ लोगे और अगर आपकी पीएफ स्ट्रांग हुई तो आप भी डायरेक्ट कमांड्स बनाने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम आपका ये है कि ओके, अब आ जाते हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा, कोई मुझे समझा सकता है, कोई ब्रीफ कर सकता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आपने सबसे पहले कहाँ पढ़े थे, अभी तक आप इंटर करके आए हो, तो अभी तक आपने ऑपरेटर्स कहाँ कहाँ पढ़े थे, मैथमेटिक्स में, एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जो ऑपरेटर्स थे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, तो ये सारे ऑपरेटर्स थे। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग में आ जाते हो तो मज़ीद ऑपरेटर्स आपके पास अप्लाई एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम प्लस देखेंगे, प्लस का काम क्या है, प्लस। माइनस का काम माइनस, मल्टीप्लाई का काम मल्टीप्लाई, डिवाइड का काम डिवाइड। डिवाइड के लिए हम प्रोग्रामिंग में फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। उसके बाद मॉड्यूलस, जो परसेंटेज का साइन आपको दिख रहा है, ये प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस कहलाता है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचता है उसका आंसर लेके आओ, ठीक है। तो अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जी क्लास, 0। अगर मैं 6 को डिवाइड करवाता हूँ 2 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 को डिवाइड करवाता हूँ 2 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। यहाँ पे बेटा सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे आप सारे कर रहे हो, सिर्फ आलिया ने सही जवाब दिया है, बाकी सारे बच्चे गलती कर रहे हो। दोबारा सुने मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं 6 को मॉड निकालता हूँ बाई 2 तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली, इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो इस वजह से रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा
डिवाइड के अंदर आपको आंसर देता है कि किससे डिवाइड हुआ है, ठीक है। दैट केस में आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन अगर मॉड्यूलस निकालोगे, मतलब परसेंटेज का जो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, तो उसको जब निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, इट विल बी 0, क्योंकि वो रिमाइंडर आपको रिटर्न करता है, ना कि आपको डिविडेंड रिटर्न करता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा डबल प्लस लिखा हुआ है। डबल प्लस का मतलब +1। अगर आप +1 लिखें या डबल प्लस लिखें, इसका मतलब सेम होता है। तो मैं 10 में अगर डबल प्लस लिख दूं, 10 मेरा एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर्ड है, और उसके आगे मैं डबल प्लस लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें +1 हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं डबल माइनस लिख दूं तो उसमें -1 हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक ये ऑपरेटर्स? यस सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं आपके पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है आपके पास, आप लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। लॉजिक या रिलेशन इम्प्लीमेंट करते हो। अब्दुल हमीद, क्या रिपीट करना है, दोबारा बताओ। अब्दुल हमीद, क्या रिपीट करना है? अब्दुल हमीद, जल्दी बताए, क्या रिपीट करना है इसमें से? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में से कौन सा वाला ऑपरेटर बेटा? बहुत सारे के सारे रिपीट थोड़ी कर सकता हूँ। मुझे बताएं कंफ्यूजन किस वाले में है? ठीक है, प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि मैं जो है, एक वेरिएबल है, उसके चलो सिंपल वैल्यू लेते हैं, 10 लिखा हुआ है। अगर इसके आगे मैं प्लस प्लस लगा देता हूँ तो वो किसके बराबर होता है, 10+1 के बराबर, मतलब एक इंक्रीमेंट हो गया। तो 10++, इज इक्वल्स टू 10+1, सिंपल एज दैट। और इसी तरीके से अगर मैं डबल माइनस लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, वो डिक्रीमेंट के बराबर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है प्राइवेट मैसेज में मैंने सेंड कर दिया जी बेटा, ये रहा मतलब। 10++ का मतलब होता है 10+1। तो जब भी डबल प्लस लगा होगा किसी भी नंबर या वेरिएबल के साथ, तो उसका मतलब क्या होगा, हम उसमें एक +1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। इसी तरीके से डबल माइनस लिखा होगा तो वहाँ पे मतलब क्या होगा, एक का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है जनाब, यहाँ तक क्लियर है? अब्दुल हमीद, सवाल किसने किया था? अब्दुल हमीद जी, अब्दुल हमीद, अब क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। आगे वाले ऑपरेटर्स जो हैं, दे आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स।